बच्चों, ओम शिव हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का जो गणित था, गणित का 2.2 था, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली को आराम से ध्यान से समझना। कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आए तो कॉल करके पूछ लेना। तो बच्चों, पहला प्रश्न अपन देखने जा रहे हैं। अगर आपको किसी संख्या के 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। प्रश्न ये है कि आपके पास एक संख्या है जिसमें से 1/2 तो घटाना है और उसका रिजल्ट आए, उसमें उससे 1/2 को गुणा करना है और उससे फिर आपको 1/8 प्राप्त होगा। तो वह संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले देखो, अपने पास वो संख्या अक्स है। कौन सी है बच्चों? अक्स है, क्योंकि संख्या कोई पता नहीं तो अक्स है। ठीक है, तो अक्स मान लिया, माना संख्या अक्स है। अब अक्स मानने के बाद में 1/2 अपने पास था। यहाँ पर अपने 1/2 किसी संख्या के 1/2 घटाना है। ठीक है, फिर कोष्टक घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो ये तो 1/2 आ गया। फिर कोष्टक लगा दिया। फिर कोष्टक लगाने के बाद में क्या है कि संख्या क्या है अपने पास अक्स है। तो अक्स माइनस 1/2 ये घटा दिया, कोष्टक बंद बराबर 1/8, ये रिजल्ट आ गया। अब ये इस तरह का समीकरण अपने पास बन गया। समीकरण इसी तरह से बना है। यहाँ पर 1/2 घटाया है, फिर 1/2 से गुणा किया है और 1/8 प्राप्त हुआ। सिर्फ ये अक्स है, अक्स से घटाया है क्योंकि अक्स अक्स अपन ने माना था इसलिए। अब देखो इसको, अब इसको अपन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो अपने पास समीकरण है ये है, देखो। सबसे पहले इसको अपने सोल्व किया तो 2 गुना 1/2 कोष्टक अक्स माइनस 1/2 माइनस 1/8 गुना 2, इस तरह का अपन को समीकरण प्राप्त हो गया बच्चों। दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, जो दोनों पक्ष थे उन दोनों पक्षों को हमने किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया। दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर एक पक्ष था अपने पास कौन सा? 1/8 वाला, इसको भी 2 से गुणा किया, जो तुम यहाँ पर देख सकते हो। और एक पक्ष था 1/2 वाला, इसको भी हमने किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया। अब बच्चों इसको 2 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर इस जगह देखना, ये 2 है। सबसे पहले अपन इसको देखेंगे तो यहाँ पर अक्स अक्स तो अपने पास अक्स माइनस 1/2 माइनस 1/4। अभी 1/4 कैसे है? देखो, तो ये इसको इससे अपन काट देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये 1/4 बच गया, इधर 1/4 बच रहा है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। तो सिर्फ ये संख्या बच रही है। तो अक्स माइनस 1/2 फिर माइनस 1/4, ये संख्या अपने पास आ गई। अब इसके बाद में इसका सॉल्यूशन दोनों पक्षों में 1/2 जोड़ने पर, ये तो क्या है कि दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर हुआ। और अब इन दोनों पक्षों के अंदर अपन को 1/2 जोड़ना है। तो देखो, दो पक्षों अपने पास संख्या कौन सी प्राप्त हुई? अक्स माइनस 1/2 माइनस 1/4। तो अक्स अक्स माइनस 1/2 प्लस 1/2 फिर बराबर 1/4 प्लस 1/2, ये अपन जोड़ रहे हैं इसके अंदर। देखो, इसके अंदर अक्स माइनस 1/2 ये संख्या थी, इसके अंदर अपन ने 1/2 जोड़ दिया, फिर 1/4 था, फिर इसके अंदर 1/4 जोड़ दिया। अब देखो बच्चों, इनको जोड़ने के ऊपर क्या हुआ? इनको जोड़ने के ऊपर देखो, लघुत्तम तो अपने पास 4 आ ही गए, वो तुम्हारे को पता है। यहाँ पर लघुत्तम 4 आ गए। कितने आ गए? 4। ये देखो, इधर लघुत्तम 4 देख सकते हो तुम लोग, या लघुत्तम 4 देख सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। देखो, ये जैसे 4 आ गए, तो 4 आने के ऊपर अपन ने क्या किया, ये समान संख्या है तो यहाँ पर 1 ले लिया और ये 1 1 2 हो गया और बटा 4। तो अक्स अक्स बराबर 3/4। अतः संख्या कौन सी है? संख्या 3/4। तो बच्चों, पहले का उत्तर 3/4 हो गया। इसके बाद में दूसरा प्रश्न, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। सबसे पहले आयताकार तरणताल की लंबाई, सबसे पहले आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुने से 2 मीटर अधिक है। ठीक है, और परिमाप 154 मीटर तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। माना तरणताल की चौड़ाई कितनी है? अक्स मीटर है। बताया जा रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितनी? एक्स मीटर है। इसलिए तरणताल की लंबाई क्या होगी? तरणताल की लंबाई 2 मीटर दी हुई है, 2 गुने से अधिक है तो 2x। ठीक है, 2x प्लस फिर 2 मीटर अधिक है, तो परिमाप क्या होगा? बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो यहाँ पर परिमाप इसमें 154 दिखाया गया है, अपन दिखाया गया। ठीक है, 154 परिमाप दिखाया गया है। तो इसी के साथ अपन को पता है कि जो
उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, तो ये तो 2, फिर ये 2, फिर उससे प्लस 2 गुने से 2 अधिक है, प्लस 2 प्लस 1। अब दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या 154 आया। 154 परिमाप अपन को पहले दिखाई रखा है। 154 बराबर 2 कोष्टक 2x प्लस 2 प्लस 1। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया तो इसको इससे काटा तो क्या आएगा 77 आ गया, 77। इधर क्या आ गया बच्चों 77 आ गया। ठीक है, इधर क्या था 2 दूनी, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा बच्चों, ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 प्लस 2 7, 4 और 2 6 प्लस 1 बराबर 7 होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने बच्चों इस तरह से किया है कि इसको काटा तो इसके 77 आ गया, और इसने फिर ये इस 2 से इस 2 को काट दिया। कहने का मतलब इसने इस 2 को इस 2 से काट दिया। इस 2 को इस 2 से काटने पर कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बच रहा है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस x, तो ये 2x और ये तो 3x, 3x प्लस 2 हो गया यहाँ पर, तो 77। अब इसने क्या किया है दोनों पक्षों में 2 को घटाया, तो दोनों पक्षों में 2 को किस तरह से घटाया है 77 में से -2 किया है, और 3x प्लस 2 में से -2 किया है। 77 में से 2 घटाने पर 75 बचते हैं बच्चों, और इसने क्या 3x प्लस 2 में से 2 घटाया, तो इस 2 से ये घट गया, तो क्या बचा 3x, तो 75/3, 75/3 आया यहाँ पर। 75/3 आने पर बराबर 3x बटा 3। 75 में अपन 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 75 में 3 का भाग देंगे तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 25, तो अक्स बराबर कितना मीटर हो जाएगा 25 मीटर। तो तरणताल की लंबाई कितनी थी 2x प्लस 2 बराबर 2x गुणा 25 प्लस 2, मतलब 50 प्लस 2 बराबर 52 मीटर। तरणताल की चौड़ाई 25 मीटर, अतः तरणताल की लंबाई 52 मीटर और तरणताल की चौड़ाई कितनी थी 25 मीटर थी। कहने का मतलब ये है कि तरणताल की लंबाई थी वो 52 मीटर थी और तरणताल की चौड़ाई थी वो 25 मीटर थी। इस तरह से बच्चों ये अपना सवाल हल हो गया। इस सवाल के अंदर सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, उसकी वजह से ये सवाल, देखो इस चीज़ को समझना, ये समीकरण बनाना है तुम्हारे को। किसी तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब 2 गुने से इतना अधिक है, 2 गुने से क्या है 2 अधिक है। बस ये समीकरण तुम्हारे को बनाना है अक्स मान कर। बस ये बनाने के बाद में तुम्हारा जो उत्तर है इसके अनुसार चलेगा, परिमाप के अनुसार। तो परिमाप के अनुसार अपन को 2 आगे लगाना ही है, इस तरह से आगे लगा देंगे 154, फिर इस तरह से सवाल हल हो जाएगा। अब आगे बच्चों तीसरा सवाल है, वो इस तरह से है कुछ। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देख रहे हैं इसका, तो बच्चों तीसरा सवाल इस तरह से है। तीसरा सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है वो है 3/4। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 3/4 है तथा उसका परिमाप है 4 से 2/15 है। परिमाप उसका 4 से 2/15 समद्विबाहु त्रिभुज का। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 4/3 सेमी और उसका परिमाप है 4 से 2/15 सेमी। तो क्या करना है, तो ये जो इसका परिमाप है, तो इसके दो भुजाएं हैं, इसकी बराबर माप की है। 2 भुजाएं बराबर माप की है इसकी, तो दो 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट थोड़ा चालू रखना।